अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बेसिकली स्टडी करनी है इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ मींस कि हमने इससे पहले लेक्चर में स्टडी की थी एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटीज़ एंड कंसंट्रेशन, जिसमें हमने बात की थी मोलैरिटी की, मोलैलिटी की, नॉर्मेलिटी की। अब हमने इन चीज़ों को आपस में इंटर कन्वर्ट करना है, मींस कि हमने मोलैरिटी को कन्वर्ट करना है मोलैलिटी में, इसी तरह से हमने मोलैरिटी को कन्वर्ट करना है नॉर्मेलिटी में। सो हम यहाँ पर जो है डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के थ्रू इन सब चीज़ों को जो है इंटर कन्वर्ट करेंगे और इनको स्टडी करेंगे। अब सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर न्यूमेरिकल है वो है व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ 1.25 मोलर C6H12O6, बेसिकली ग्लूकोज का फार्मूला है, एक्वस सोल्यूशन विद द डेंसिटी ऑफ 1.09 ग्राम पर मिलीलीटर। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है मोलैलिटी दी गई है, ठीक है, और हमने फाइंड आउट क्या करनी है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली हमने करना क्या है, मोलैलिटी को इंटर कन्वर्ट करना है मोलैरिटी में, ठीक है। मोलैलिटी दी गई है और मोलैरिटी हमने फाइंड आउट करनी है। सो बेसिकली इंटर कन्वर्जन होगी मोलैलिटी इनटू मोलैरिटी, ठीक है। सो अब बेसिकली स्टेटमेंट को हम देखेंगे कि स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है। अब बेसिकली हमारे पास इस स्टेटमेंट का यहाँ पे मतलब है कि हमारे पास 1 kg जो है एक्वा सोल्यूशन है, तो मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर वाटर मौजूद है। 1 kg H2O कंटेन्स 1.25 मोल, ठीक है। मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1.25 ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास 1 kg वाटर कंटेन्स 1.25 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करना है। सो बेसिकली वेट ऑफ वाटर हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 kg। वेट ऑफ, आप सॉल्वेंट कह सकते हैं, वाटर हमारे पास यहाँ पर क्या है, हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, W सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। मैंने अब इसको 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया 1000 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितना है, अब वेट ऑफ सोल्यूट इसको कैसे हमने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, हमारे पास तो वेट नहीं है यहाँ पर, तो हमने वेट को बेसिकली फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास 1.25, उसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने मोलर मैस के साथ। सो ग्लूकोज का जो मोलर मैस होता है 180 होता है हमारे पास, 180.1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आएगा 225.1 ग्राम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम और वेट ऑफ सोल्यूट हमारे पास आ गया, इसको W सोल्यूट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो 225.1 ग्राम हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पर जो है ओवरऑल वेट ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का क्या मतलब है कि उस सोल्यूशन में हमारे पास सॉल्वेंट भी है और सोल्यूट भी है। सो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। 1000 हमारे पास मैस है सॉल्वेंट का और सोल्यूट का मैस हमारे पास है 225.1 ग्राम। तो हमारे पास यहाँ पर जो है आंसर आएगा वो 0.1, ठीक है। अब हमारे पास जो वेट ऑफ सोल्यूट आ गया है वो है 1225.1, ठीक है। अब हमने यहाँ पर चूँकि फाइंड क्या करना है, हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो हमें हमारी स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं दिया गया और अभी तक हमने कैलकुलेट भी नहीं किया। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से शो करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर जो हमारे पास जो मैस आया है, वेट आया है, वेट ऑफ सॉल्यूशन आया है 1225.1, उसको हम डिवाइड करेंगे डेंसिटी के साथ। 12
25.1 ये जो हमारे पास आंसर आया है, वेट ऑफ सॉल्यूशन आया, उसको हम डिवाइड करेंगे 1.09 ग्राम पर ml, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, डेंसिटी है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0 ml। अब चूँकि ये ml में है, हमारे फार्मूला में तो लीटर है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1224.01 को डिवाइड कर देंगे 1000 पे, तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और देन हम अपनी जो वैल्यूज़ होंगी उसको फार्मूला में पुट करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास यहाँ पर है 1.25 सिंपल। अब हम यहाँ पर जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे। मोलैरिटी के फार्मूला में नंबर ऑफ़ मोल्स है हमारे पास 1.25 मोल्स, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पर आएगा, जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे 1.124 लीटर। तो हमारे पास यहाँ पर जो है मोलैरिटी आएगी 1.112 हमारे पास यहाँ पर क्या है, मोलैरिटी है, जो कि हमारा आंसर है, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ 1.25 मोलर C6H12O6 एक्वस सोल्यूशन विद डेंसिटी ऑफ 1.09। तो हमारे पास मोलैरिटी क्या आई है, 1.112 मोलर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर जो है फर्स्ट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट हमने सेकेंड न्यूमेरिकल करना है। सेकेंड न्यूमेरिकल में भी हम यहाँ पर जो है डिफरेंट इंटर कन्वर्जन्स ही करेंगे। सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारे पास द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर solution of 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। Calculate the molality of the solution। तो अब यहाँ पर हमारे पास मोलैरिटी गिवन है और फाइंड आउट क्या करनी है, मोलैलिटी मीन्स के मोलैरिटी को हमने कन्वर्ट करना है मोलैलिटी में। ठीक है, ये है हमारे पास यहाँ पर जो बेसिक है इस न्यूमेरिकल का। मोलैरिटी गिवन है और इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, मोलैलिटी में। तो हमारे पास यहाँ पर जो है मोलैरिटी कितनी दी गई है, मोलैरिटी है हमारे पास, अब हम इसका जो है सोल्यूशन कर रहे हैं। मोलैरिटी है हमारे पास 3 मोलर। सो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितने हो गए, 3। इसको हम n से भी शो करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पर जो है स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं दिया गया, तो चूँकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोलैरिटी की, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 1000 ml। 1000 ml मीन्स के 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 लीटर। वेट ऑफ सॉल्यूशन अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूशन, अब वेट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ। डेंसिटी है हमारे पास 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 1250 ग्राम। अब चूँकि वेट है ml से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह गया ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर क्या आया है, इसको हम वेट ऑफ सॉल्यूशन इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आया है 1250 ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है वेट ऑफ NaCl फाइंड आउट करना है। वेट ऑफ NaCl, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ। अब मोलर मास हमारे पास यहाँ पर होता है 58.5, तो हमारे पास आंसर आएगा 175.5। ठीक है, तो हमारे पास वेट ऑफ NaCl आ गया, वेट NaCl 175.5। ठीक है,
अब हमने नेक्स्ट वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप देखिए हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूशन भी मौजूद है और हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट भी मौजूद है। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूशन है उसमें से वेट ऑफ सोल्यूट को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और वो हमारे पास यहाँ पर जो आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मीन्स के हमने यहाँ पर क्या किया है, 1220 1250 ये हमारे पास क्या है, वेट ऑफ सोल्यूशन। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड को, और बाकी जो मैथ्स हमारे पास आएगा वो हमारे पास सॉल्वेंट का होगा। 175.5 को निकाल दिया और तो हमारे पास रह गया 1074.5 ग्राम। तो हमारे पास ये जो हमारे पास वेट आया है ये हमारे पास सॉल्वेंट का है। अब हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट भी है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी है, और हमारे पास यहाँ पर जो है वेट ऑफ सोल्यूट भी है। अब सारी क्वांटिटीज़ आ गई। अब हमने इसको मोलैलिटी के फॉर्मूला में पुट करनी है। अब मोलैलिटी को हम जो है स्मॉल m से शो करते हैं। अब इसका फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास होता है मास ऑफ सोल्यूट। अब मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास क्या है, 175.5। ठीक है, इसको हमने डिवाइड करना है मोलर मास से। मोलर मास हमारे पास था 58.5। ठीक है, 1/, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब हमारे पास कितना आया है, 1। अच्छा जी, ये ग्राम्स में है। अब चूँकि हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू मोलैलिटी फार्मूला हमने क्या करना है, इसको जो है केजी में कन्वर्ट करना है। जब हम 1074.5 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो है केजी में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.074। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मोलैलिटी आएगी 2.80 m। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है मोलैलिटी आ गई है। ठीक है, ओवरऑल मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, मल्टीप्लाई करना है हमने 1/, मास ऑफ सॉल्वेंट या फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 1074 आया है। अब यूँ चूँकि ये ग्राम्स में है तो इसको हमने केजी में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू मोलैलिटी फार्मूला। 1000 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया 1.074। तो इनको इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.80 मोलल। तो हमने क्या किया है इस पूरे क्वेश्चन में कि मोलैलिटी हमें दी गई थी और हमने मोलैलिटी फाइंड आउट किया। तो ये हमारे पास यहाँ पर मोलैलिटी है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन करना है 35.5 ग्राम ऑफ NaF इज डिसॉल्व्ड इन 425 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट भी हमारे पास है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमारे पास दिया गया है। सॉल्वेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, वाटर। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करनी है, मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम क्वेश्चन के जो हैं उसका सोल्यूशन करते हैं। क्या है हमारे पास, मास ऑफ NaF कितना है, 35.5 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ वाटर 425 ग्राम। ठीक है, अब 425 ग्राम है। अब चूँकि मोलैलिटी हमने फाइंड आउट करनी है तो मोलैलिटी में हमें जो है मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए इन केजी। तो हम क्या करेंगे, 425 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे। 425 को सिंपली 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 0.425 केजी। अब हमने यहाँ पर सिंपली जो वैल्यूज़ हैं उसको मोलैलिटी के फॉर्मूला में पुट कर देनी है। मोलैलिटी मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितना है, 35.5। मास ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास हमारे पास है 42। मास ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास है 0.425। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास मोलैलिटी आ जाएगी m इज़ इक्वल टू 1.98। तो ये है हमारे पास यहाँ पर सिंपल मोलैलिटी है जिसको हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, हम सिंपल मोलैलिटी के फॉर्मूला को यूज़ करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है नॉर्मेलिटी को स्टडी करना है। सिंपली देखेंगे कि हम नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट कैसे करते हैं। सबसे पहले सिंपल हमने जो है नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। अब है हमारे पास नॉर्मेलिटी।
अब नॉर्मेलिटी क्या होती है, इसके फार्मूलाज को हमने डिटेल से स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने 0.2 मोलर H2SO4 है, इसकी हमने फाइंड आउट करनी है नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी का हमने एक फार्मूला किया था, नॉर्मेलिटी n से हम यहाँ पर शो कर रहे हैं इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू n फैक्टर, ठीक है। अब हमने सिंपली करना क्या है, मोलैरिटी दी हुई है उसको कन्वर्ट करना है नॉर्मेलिटी में, मींस के हम यहाँ पर किसको कन्वर्ट करें, मोलैरिटी को, इंटर कन्वर्जन हो रही है मोलैरिटी इंटू नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर कन्वर्जन है, मोलैरिटी दी हुई है और नॉर्मेलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो नॉर्मेलिटी का हमारे पास फार्मूला n इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। अब n फैक्टर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि किसी भी कोई अगर हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड को जब एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है तो वो कितने हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करता है, वही उसका n फैक्टर होगा, ठीक है। तो मोलैलिटी हमारे पास गिवन है 0.2, अब n फैक्टर चूँकि H2SO4 है तो ये 2 हाइड्रोजन्स देगा, तो हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी नॉर्मेलिटी 0.4 n H2SO4। सिंपल हमारे पास ये क्या है, नॉर्मेलिटी है 0.2 मोलर H2SO4 की 0.4, ठीक है। तो इस सिंपल फार्मूला के थ्रू हम नॉर्मेलिटी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर नॉर्मेलिटी का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। What is the normality of solution that contains 50 gram of H2SO4 dissolved in 15 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने फाइंड आउट करनी है सिंपली नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। मैस ऑफ सोल्यूट हमें दिया गया H2SO4 50 ग्राम है हमारे पास और 15 लीटर वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व किया गया है। तो इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हम इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे, और मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे तो सिंपली हम नॉर्मेलिटी के फाइंड आउट में मोलैरिटी की वैल्यू पुट करके नॉर्मेलिटी को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोलैरिटी का फाइंड आउट करेंगे। तो मोलैरिटी को हम यहाँ पर जो है कैपिटल M से शो करते हैं। मैस ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितना है 50 ग्राम, मोलर मैस हमारे पास यहाँ पर आएगा 98.07, ठीक है, 1/। अब चूँकि अब हमारे पास जो है सॉल्वेंट है उसका मैस कितना, वॉल्यूम 15 लीटर, ऑलरेडी लीटर्स में है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। हमने क्या पढ़ा था मोलैरिटी के फार्मूला में, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम इन लीटर्स या फिर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में चाहिए, तो ये ऑलरेडी लीटर्स में मौजूद है तो इसको हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मोलैरिटी आएगी 0.034 मोलर, ठीक है। अब ये मोलैरिटी आ गई है तो सिंपल नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर। मोलैरिटी है हमारे पास 0.034 और n फैक्टर हमारे पास H2SO4 के केस में 2, तो सिंपली हम हमारे पास यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी आएगी 0.068 n। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है आंसर है, नॉर्मेलिटी ऑफ 50 ग्राम ऑफ H2SO4 जिसको 15 लीटर वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया है, क्या है 0.068।